शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। तेहरान में पहले से मौजूद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला ईरानी हुकाम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत आला तरीन वफ़द तेहरान रवाना। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म ईरान क़यादत को यकजहती और हिमायत का पैगाम देंगे। चेयरमैन सेनेट की सरबराही में पाकिस्तान का एक और वफ़द पहले से तेहरान में मौजूद। पाकिस्तानी उलमाए कराम के वफ़द का तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई का आखिरी दीदार। ईरानी फ़ौज की सलामी, पाकिस्तानी उलमा की ताज़ीमन खामोशी, जज्बाती मनाज़िर। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के सफ़र आखिरत की तैयारियाँ। शहीद के ताबूत को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अलामती सुर्ख परचम से लपेटा गया। आयतुल्लाह खामनाई और अहले खाना समेत दीगर शहदा की मैयतें आखिरी दीदार के लिए तेहरान की जामे मस्जिद में रख दी गईं। शहरियों की नौखानी और मातमदारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक नमाज जनाजा 5 जुलाई बरोज़ इतवार को सुबह 6 बजे होगी। 6 जुलाई को मरकज़ी और तारीख़ी इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा। 7 जुलाई को हेलीकॉप्टर के जरिए जस्द खाकी कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ मस्जिद जमकरान में अलविदाई तकरीबात होंगी। 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बाइस आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अपने वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली अब्दुल्लही ने खबरदार किया कि इसराइल या अमरीका ने शहीद ईरानी रहबर आला के जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब निहायत सख्त होगा। तेहरान में ताज़ियती तकरीब में पासदारान के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। अमरीका के लिए ईरान का फौजी मैदान में मुकाबला नामुमकिन। इसराइल की धमकियां भी धकोसला हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का दुश्मन को नाकाम बनाने का आज़म। आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का हक करार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर में बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए, 8 जख्मी भी हो गए। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। बदकिस्मत बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली एक और बस के मुसाफिरों को भी मुतासरा बस में सवार कर लिया था। रेस्क्यू और पुलिस एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। उसको डीजल पकड़ा था उसके साथ। अच्छा, डीजल पकड़ के वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल ज़ाया हुआ है। इसके साथ जो सवारी था पहले वाला, तो उसके साथ मुमारी करके तो जानबूझ के नीचे गिराया था। बदकिस्मत बस डीजल स्मगलिंग में मुलविस थी। रास्ते में मुसाफिरों की ड्राइवर से तल्ख कलामी भी हुई। ड्राइवर ने गुस्से में आकर खुद बस खाई में गिराई। जख्मी मुसाफिरों का इल्जाम। सदर वजीर आज़म और वजीर आला बलोचिस्तान का दानासर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सरफराज भुगटी की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। जख्मियों को बरवक्त और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हादसे की मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का ऐलान। And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. तेहरान वाशिंगटन की तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNBC को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने बावर कराया कि ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं है और सिर्फ चंद मिसाइल्स रह गए हैं। 11 planes we shot down. They were going to war, and they're nuclear nations, strong nuclear nations. And
The Prime Minister of Pakistan said President Trump saved at least 30 million lives by stopping this war. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराने का जिक्र कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोक दी। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद की जानें बचाईं। अमरीका ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने दहशतगर्दों के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक और पाकिस्तान का हक करार दे दी। लाहौर की मकामी अदालत में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती का केस। मुल्जिमान 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समाअत अदालत का मुल्जिमान के चेहरे से मास्क उतारने का हुक्म। गैर मुल्की खवातीन और मुल्जिमान के दरमियान क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में शराकत दारी रही। मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुला लिया गया। मुल्जिमान ने मुनाफे की मद में $1.5 मिलियन मांगे। पुलिस जराये के मुताबिक डिफेंस में खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के तफसीली बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं है, अगर आपके कारोबार महफूज नहीं है, आपकी जिंदगियां महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं है, तो मैं समझती हूं कि मैं नाकाम हूं और नामुराद हूं। मुजरिमों को जराइम से रोकने के लिए जो करना पड़ा करूंगी, चाहे मुझे जवाब देना पड़े या भुगतना पड़े। अनजाने में कुछ नहीं कर रही। अंदाजा है कि मेरे साथ में बाद में क्या होगा, लेकिन खौफ से बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम आमन कमेटी के अरकान से खिताब। भाषण देना बहुत आसान है, जिसके साथ बुरा होता है उससे कोई पूछे। मरियम नवाज का पंजाब में जराइम की शरह कम होने का दावा। वजीर आला पंजाब की काहना में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। मरियम नवाज ने मरने वाले बच्चों की माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। वजीर आला ने सानिया काहना के दुखी खानदानों में इमदादी चेक से तकसीम किए और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में निजी स्कूल को तामीलाती काम रोकने का नोटिस जारी किया गया था। स्कूल की इमारत में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात जारी थी। मकान के शेड को आगे बढ़ाने के लिए कच्चा लेंटर डाला जा रहा था। 27 जून को तामीरात रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था। गुजरात के मुस्लिम बाजार में 3 मंजिला प्लाजा में आग लग गई। इमारत में मौजूद 10 में से 8 दुकानों को शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। वजीर आजम का गैर मयारी सिरिंजिस की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म। खिलाफ ज़ाब्ता सिरिंजिस के इस्तेमाल में मुलव्विस अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। 50% इजाफी टोल टैक्स लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। आपको आते हैं, मुझे आते हैं, एटसेट्रा। दीज आर नाउ गोइंग टू बी लेड थ्रू द डेटा लेक। सारा डेटा मेरा नादरा के पास है, FBR के पास डेटा है कि मैं उससे टैक्स कितना देता हूँ। तो ऑल वी आर डूइंग इज वी आर इंटीग्रेटिंग दिस थर्ड पार्टी डेटाबेसेस, ताकि ये जो लीकेज है, जो थेफ्ट है, जो करप्शन है, इसको कम से कम किया जाए। अब सिर्फ डेटा की बुनियाद पर ही टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। थर्ड पार्टी डेटाबेस की बुनियाद पर नोटिस मिलेंगे। टैक्स अफसर मुकम्मल बाइख्तियार। कोशिश है FBR का सिस्टम खुदकार बनाकर इंसानी मुदाखलत कम से कम की जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। जल्द अमरीका ईरान अमन मुआहदे से खित्ते की मईशत पर मस्बत असरात की उम्मीद का इजहार।